My dear students, day 13. You must improve your vocabulary. Without English vocabulary, you are unable to speak in English. So, language is a world of words. So, learn more and more words as much as you can. So, in this series, I would like to share very beautiful words which we can use in day to day life. So, the very first word is cease. 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 आपको साथ साथ प्रोनाउंस करना है. Cease. इसका मतलब होता है रुकना या रोकना. He ordered his men to cease fire. Stop shooting. Cease fire क्या होता है? Stop shooting. उसने अपने आदमियों को गोली ना चलाने का आदेश दिया. He ordered his men to cease fire. ये होता है seize, पकड़ना, अधिकार में लेना, कब्जे में लेना. उसने वृद्ध से बंदूक छीनने की कोशिश की. She tried to seize the gun from the old man. उसने वृद्ध से बंदूक छीनने की कोशिश की. She tried to seize the gun from the old man. चेक. चेक दो वर्ड होते हैं. CHEC के चेक जांचना, ये नोटबुक चेक करना, नियंत्रित करना. He checks his body through exercises. He checks his body through exercises. ओके. सेकंड वर्ड इज CHEQUE. ये चेक होता है धनादेश जो बैंक में यूज करते हैं, आपको पता ही है. He wrote a check in favor of me. उसने मेरे पक्ष में एक चेक लिखा. ओके, गॉट इट. दैट साउंड्स ग्रेट. अनदर वर्ड इज कास्ट. आपके पास दो वर्ड से सुना होगा. कास्ट एक CSTE लग जाता है तो ये जाति, वर्ण, गोत्र जो हम यूज करते हैं वो बन जाता है कास्ट. He belongs to one of the highest castes. ठीक है ना, वह उत्तम जातियों में से एक है. He belongs to one of the highest caste. जाति, वर्ण, गोत्र. एक होता है कास्ट, डालना, नाटक के लिए चुनना, किसी को फेंकना. आपने मूवीज में कास्ट सुना होगा, वोट डालने के लिए कास्ट सुना होगा. तो उन्होंने जाति के आधार पर वोट डाला. ही कास्ट इज वोट अकॉर्डिंग टू कास्ट. देखो दोनों वर्ड आ गए इसके अंदर. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट वर्ड इज चीप. सस्ता, घटिया, है ना. चीप बुक्स पॉइजन आवर माइंड. सस्ती किताबें हमारे दिमाग जहर से भर देती है. तो ऑलवेज रीड द हेल्दी बुक्स. चीप बुक्स पॉइजन आवर माइंड्स. ये चीप, बिन मिलाना, चू चू करना. द बर्ड्स वर चर्पिंग, चीपिंग, चहचहा रही थी, तो वो चीप CHEEP बन जाएगा. नेक्स्ट है कोस्ट. किनारा, समुद्र तट. सुना, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है. उनकी झोपड़ी तट पर स्थित है. हिज हट इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट. कोस्ट एक दाम, कीमत होती है. इसकी दाम कोस्ट कितनी है, कॉमनली आप यूज करते ही हैं. द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज ₹500. इस किताब की कीमत 500 रुपये है. नेक्स्ट है कैटल. कैटल जैसे घर पे जानवर होते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं उनको पता ही है. मवेशी, गोरू, कैटल, बहुत सारे जानवर, भैंस, गाय, बकरी, कुत्ता और बहुत सारे होते हैं. तो ही ग्रेजिज द कैटल. वह मवेशियों को चलाता है. हम हिंदी में इसको मवेशी बोल देते हैं, ग्रेजिज. ठीक है. कैटल एक कैटल है जिसमें चाय डाल के पीते हैं या गर्म पानी करते हैं. मिल्क वॉज बॉइलिंग इन द कैटल, है ना. दूध पानी गर्म करते हैं तो केतली में दूध उबल रहा था. मिल्क वॉज बॉइलिंग इन द कैटल. वेरी गुड. नेक्स्ट है डायरी. DIARY. थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. डायरी ध्यान रखना है. आई ऑलवेज कीप माई डायरी विद मी. ये डायरी है, तो मैं अपने डायरी अपने पास रखता हूँ. दूसरा जो है डेयरी, दूध की डायरी, तो DAIRY है. हम बोलते तो सही है, लिखने में हमसे ज्यादातर गलती हो जाती है. तो दूध की दुकान. रोहन वर्क्स इन ए डेयरी. रोहन एक डेयरी में काम करता है. नेक्स्ट है ड्यू. ड्यू क्या होता है? ओस. माई क्लोज वर वेट विद ड्यू. सर्दियों में जब ओस पड़ती है तो हम गिल्ले हो जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, तो मेरे कपड़े ओस से भीगे हुए थे. और ड्यू के कारण या ड्यू बकाया भी होता है. उचित. ही पेज ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज टीचर्स. मतलब बकाया, उचित जो रिस्पेक्ट है वो पे करता है. मतलब हम अपने टीचर्स के बड़े को सम्मान करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं. नेक्स्ट है ड्राफ्ट. देख लो प्रोनाउंसिएशन, देख लो. DRAUGST. स्पेलिंग देख लो. ड्राफ्ट घूंट होती है, वायु का झोंका भी होता है. ही ड्रैंक ए ग्लास ऑफ जूस इन ए ड्राफ्ट. उसने एक ही घूंट में गिलास जूस पी लिया. घूंट, एक ही घूंट में, तो इन ए ड्राफ्ट. ही ड्रैंक ए ग्लास ऑफ जूस इन अ ड्राफ्ट. ये ड्राउट, अकाल, सूखा. द ड्राउट रूइंड द क्रॉप्स. सूखे ने मतलब सारे फसल बर्बाद कर दी. सूखे ने फसलों को बर्बाद कर दिया. डीफर. डीफर क्या होता है? विलम्ब करना, मुलतवी करना. मतलब जैसे किन पे अपनी पार्टी के लिए मंगलवार के लिए टाल दे. डीफर करना, अगले अगले टाइम पे पोस्टपोन कर देना. प्लीज डीफर योर पार्टी टू नेक्स्ट ट्यूजडे. कोई अर्जेंट काम आ जाता है, कोई
कैजुअलिटी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो आप उसको पोस्टपोन करते हैं, प्लीज डिफर योर पार्टी टू नेक्स्ट ट्यूजडे। एक डिफर होता है अलग होना, एक मत ना होना, मैच ना करना, डिफरेंट है, जैसे डिफर मतभेद होना, ऐसे मत होना, आई डिफर विद यू इन दिस पॉइंट या ऑन दिस पॉइंट, मैं इस मुद्दे पर आपसे असहमत हूँ। डेफरेंस क्या होता है? सम्मान, आदर। कम सुना ना ये वर्ड? मीरा ट्रीट्स हर नेबर्स विद डेफरेंस, मेरा अपने आदर से पेश आती है। रिस्पेक्ट, डेफरेंस मतलब रिस्पेक्ट। एक डिफरेंस होता है मतभेद, ऐसे मतलब बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत यूज करते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेयर्स, दोनों खिलाड़ियों में काफी अंतर है, कॉमन है। डिवाउट, डिवाउट क्या होता है? धर्मिष्ठ, धार्मिक, सच्चा, धर्मिष्ठ। जो डिवाउट है मतलब पक्का डिवोटी है। माई फादर इज ए डिवाउट फॉलोअर ऑफ गॉड, सच्चे भक्त है, सच्चा इंसान कह सकते हैं, पूरा पक्का दिल आत्मा से कनेक्टेड है किसी चीज से, तो वो डिवाउट होता है। माई फादर इज ए डिवाउट फॉलोअर ऑफ गॉड। डिवोट क्या होता है? डिवोशन, आपने सुना है, डिवोशन सॉन्ग सुने हैं, समर्पित होना, दे देना। ही हैज डिवोटेड हिमसेल्फ टू स्टडी। यदि आपको इंग्लिश स्पीकिंग कुछ भी लर्न करना है दुनिया में, कुछ भी, तो वी वांट डिवोशन फॉर दैट। ही हैज डिवोटेड हिमसेल्फ टू स्टडी, उसने खुद में पढ़ाई पे जोर लगाया और पूरा अपना तन मन धन होल हार्टेडली उसने स्टडी करी और ही गॉट हिज जॉब। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। कैमल अबाउंड इन द डेजर्ट। अबाउंड होता है भरे पड़े, बहुत मात्रा में, रेगिस्तान में ऊंट बहुत मात्रा में, डेजर्ट। और ये होता है डिजर्ट, जो रात को खाना खाने के बाद हम कुछ भी, हलवा, मीठा, चॉकलेट, कुछ भी खाते हैं, उस मिठाई को बोलते हैं डिजर्ट। वी सर्व एन आइसक्रीम इन ए डिजर्ट, हमें भोजन के अंत में आइसक्रीम परोसते हैं। डाई, डाई क्या होता है? मरना, मुरझाना। सी डाइड इन एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना में मर गई। मर गई सेकंड फॉर्म आ गई ना, डाइड सेकंड फॉर्म बना, डाई मरना, कॉमन। डाई कलर करना, रंग करना। सी ऑलवेज डाइज हिज हेयर ऑन संडेज, संडेज को वो अपने हेयर रंगती है। Okay, thank you for watching the complete video. These words are very important and useful. Try to write all these words on your notebook so you can revise. Okay, so I'll see you in the next video. Thank you for watching. Don't forget to comment, subscribe the channel or share it so other students also can get the benefit of it.